राहा रे मन समझ केवल ध्याय रे मन समझ केवल ध्याय जो परम पद पावे रे लो जो परम पद पावे रे लो अनगढ़ देव मूरत रामा अनगढ़ देव मूरत रामा मूरत सबकी कीणी रे मूरत सबकी कीणी रे याकूब जेत जे नरवाकू याकूब जेत जे नरवाकू आभीष्ट बुध किण दीड़ी रे लो आभीष्ट बुध किण दीड़ी रे लो रे मन समझ केवल ध्याय रे मन समझ केवल ध्याय रे जो परम पद पावे रे लो जो परम पद पावे रे लो काया माया सब थाट दिसे काया माया सब थाट दिसे सब उनके आधारा रे सब उनके आधारा रे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति वो इनको कर तारा रे लो ओ इनको कर तारा रे लो रे मन समझ केवल ध्याय रे मन समझ केवल ध्याय रे जो परम पद पावे रे लो जो परम पद पावे रे लो धरन पयाळ आकाश जदिसे धरन पयाल आकाश जदिसे ओदर में सब होई
उदर में सब हुई रे, ऐसा निरंजन समरत सायब, ऐसा निरंजन समरत सायब, जन का शब्दा जोई रे लो, जन का शब्दा जोई रे लो, रे मन समझ केवल ध्याय रे, के मन समझ केवल ध्याय रे, यूं परम पद पावे रे लो, यूं परम पद पावे रे लो, ऊनर राम सकल के माई, ऊनर राम सकल के माई, प्रेम बिना नहीं पावे रे, प्रेम बिना नहीं पावे रे, के सुख राम बीर दुलागे, के सुख राम बीर दुलागे, तब हर जी घर आवे रे लो, तब हर जी घर आवे रे लो, रे मन समझ केवल ध्याय रे, रे मन समझ केवल ध्याय रे, जू परम पद पावे रे लो, जू परम पद पावे रे लो। राम। महाराज के किसी भी वचन को समझकर अगर धारण करते हैं तो बेड़ा पार हो जाएगा। उधरने में देर नहीं लगेगी, केवल सुनना नहीं है, उसको गुनना है, सुनकर उसका मनन करना है, चिंतन करना है और वो अपने अंदर में उतारना है और फिर करना है भजन। अब ये छोटा सा भजन है, सारा वाणी का सार इसमें है। महाराज फरमा रहे मन को, क्योंकि मन के ही कारण हम बंधन में हैं और मन के ही कारण हम मोक्ष में जाएंगे। मन के पीछे लगे, मन चाहता है विषयों का सुख, मन के अंदर इच्छा है। अब मन के साथ लगे, मन का मानता रहे, मन जैसा कहता है वैसा हम करते रहे तो हम बंधन में आ जाएंगे। अब बंधन में है, हम मुक्त कहाँ हैं, हम तो बंधन में हैं। बाजीगर का बांदरा यूं ज्यूं मन के हाथ, और नाना नाच नचाए के राखे अपने साथ। बाजीगर का जैसा बांदरा है, अब वो उसको अपने साथ रखता है, उससे खेल करवाता है, पैसे कमाता है। इसी प्रकार इस मन ने इस जीव को यानी हमको बंदर बना दिया है। जैसा मन कहता है वैसा हम करते हैं, जैसा मन चाहता है वैसा होता है। क्योंकि
हमारे ऊपर और इंद्रियों को ऊपर मन का राज है। अब इस मन को ही पलटाना पड़ेगा। मन ही को परमो दिए, मन ही को दो उपदेश। क्योंकि आत्मा तो सुनने वाली नहीं है और शरीर तो वैसे भी निर्जीव है। ये तो पांच तत्व का है, शरीर क्या सुनेगा। हम कहते हैं कि हमारा कान सुन रहा है। कान सुनता है क्या? कान को तोड़ के ले जाओ, रख दो और कहो कान तू सुन। कान के अंदर कोई बैठा है सुनने वाला, वो सुन रहा है। हम कहते हैं कि हम बोल रहे हैं। ये जीभ बोल सकती क्या? जीभ के अंदर बैठा है बोलने वाला। नाभि कमल में सायब बैठा, नाभि कमल में सायब बैठा। नाभि के अंदर, इस श्वासा के अंदर वो परमात्मा बैठा है और वही सब कर रहा है। काना सुने नैन सु देखे, घ्राण वासना लेवे रे, रसना शीस बिराजे सायब, परक स्वाद सब लेवे रे। तो वो तो अंदर बैठा है, उसके द्वारा ये सब हो रहा है। तो अब कहना पड़ेगा हमको, मन को ही लाना पड़ेगा भजन में। मन को ही, मन आएगा नहीं, घेर घेर के उसको लाना पड़ेगा। अब जब मन भजन में लग जाएगा तो मन ही हमें बंधन से मुक्त करेगा। तो मन को ही महाराज उपदेश दे रहे हैं, रे मन समझ केवल ध्याय रे। केवल नाम एक, कौन? वो परमात्मा। भगवान एक है, भगवान अनेक नहीं है। अब माया के कारण वो अनेक दिखते हैं। हम अभी माया में है तो हमको अनेक दिखते हैं। यानी हमारे अंदर भी परमात्मा है और हम बाहर को भी परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। धीरे धीरे ये द्वंद्व मिट जाएगा, आगे एक में ही जाके हम समा जाएंगे। रे मन समझ केवल ध्याय रे। ध्याय रे नाम भजन करना। सांसों सांस में राम नाम का सुमिरन करो। अब राम नाम का ही सुमिरन क्यों करना है? महाराज कहते हैं, तेरो वार पार घण नामी एक नाम में आवे, और के सुखराम संत जन सारा राम राम कहे गावे। अब परमात्मा के तो अनंत नाम हैं, उनके नामों का तो कोई वार पार नहीं है। मगर संत जन राम राम करते मुझ तक आते हैं। इसीलिए हो सकता है मेरा नाम राम हो। रट रट राम मिलिया मुझ माय, दूजा सब पंत दिसो दिस जाए। अब जो राम राम का रटन करता रहेगा वो परमात्मा कह रहे कि मेरे अंदर वो मिलेगा। जो परम पद पावे रे लो। अब इस प्रकार तुम समझकर भेद से भजन करते रहोगे तो परम पद में जाके मिलोगे, परम पद की प्राप्ति जरूर होगी। अनगढ़ देव अमूरत रामा, मूरत सबकी कीनी रे। भगवान कैसे है? अनगढ़, उसको किसी ने गढ़ा नहीं, उसके कोई माता पिता नहीं, वो अनगढ़ है, वो निराकार है, वो अमूर्त है। मगर अनगढ़ अमूर्त यानी निराकार होते हुए भी हम सबको उसने गढ़ा है। ये जितने मूर्ति यहाँ दिखाई दे रही है, आकार दिखाई दे रहा है, वो आकार को गढ़ने वाला वो परमात्मा है। अब दू सो बालक हम पाया, घड़िया घाट दिष्ट में आवे, घाट दिष्ट में आवे, सो
बनाया हो, अब दू सो बालक हम पाया। उस राम जी को बालक की उपमा दे रहे हैं महाराज। उस बालक को हम और आपको सभी को पाना है, राम जी में जाके मिलना है। अब दू सो बालक हम पाया, और घड़िया घाट दिष्ट में आया। ये सब घाट नाम शरीर आकार जो दिख रहे हैं वो सब उसने ही बनाया। अब वो अमूर्त है, वो निराकार है, मगर जितने भी सारे आकार हमें दिख रहे हैं वो सब उन्होंने ही बनाया। अनगढ़ देव अमूर्त रामा, मूर्त सबकी कीनी रे। अरे याकू भजे तजे नरवाकू। किसको भज रहे? जिसको परमात्मा ने बनाया है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, इनको भी राम जी ने ही बनाया है। अब सब सारी दुनिया इनकी भक्ति कर रही है। याकू भजे तजे नरवाकू। अब जो इनको बनाने वाला है उसको तो छोड़ रहे हैं, और जो तीन लोक के ये तीनों मालिक बने बैठे हैं इनकी भक्ति कर रहे हैं। तो महाराज कहते हैं कि आभिष्ट बुद्ध किण दीनी रे लो। आपकी बुद्धि इस प्रकार से भ्रष्ट कैसे हुई? आप क्यों ऐसा करने लगे? आपके बुद्धि में ये क्यों नहीं आ रहा है कि परमात्मा कोई और है, इनको भी बनाने वाला कोई और है? यहाँ तक आप क्यों नहीं समझ रहे हो? काया माया सब थाट दिसे, सब उनके आधारा रहे। ये काया में जो अभी हमारा थाट है, बड़े थाट से हम रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, शरीर को इतना सा भी दुख नहीं होने देते, और अच्छा भोजन भी करते हैं, करना भी चाहिए। मगर ये सारा थाट किसके आधार से है? जब तक वो राम जी हमारे भीतर है तब तक ये सारा शरीर का थाट है। अब वो यहाँ से निकलते ही इस शरीर का कोई मोल नहीं। उसको तो तुरंत कहेंगे कि इसको ले जाओ, आप जलाओ, स्मशान में ले जाओ। क्योंकि कब तक सारा थाट है? जब तक राम जी हमारे भीतर है। काया माया सब थाट दिसे, सब उनके आधारा रे। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति वो इनको करता रहा रे। वो परमात्मा इस तीन देव को, इस शक्ति को भी बनाने वाला है, वो इनका भी करता रहे। अब हम शिव जी की पूजा करते हैं, मगर शिव जी किसकी पूजा करते हैं, शिव जी किसकी भक्ति करते हैं, ये नहीं देखते। करना चाहिए हमको वो जिसका नाम ले रहे उसी का नाम लेना चाहिए, उसी का भजन करना चाहिए। तो काया माया सब थाट दिसे, सब उनके आधारा रे। एक बार ये शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं सबको ऐसा वहम हुआ कि हम बड़े हैं। हाथ को लगने लगा कि मैं हूं तो सब कुछ है, पैर को लगा कि मैं आधार हूं, आँख कहने लगी मैं सब देखती हूं तो मैं सबसे बड़ी हूं, कान कहने लगा मैं सुनने का काम करता हूं, मेरा भी महत्व है, जीभ कहने लगी मैं तो बोलती हूं, अगर मैं नहीं बोलती तो वार्तालाप नहीं होता। तो सब इंद्रियां अपने अपने महत्व को सबके सामने बताने लगी और सब कहने लगे कि हम बड़े हैं। फिर सबने बैठ के निर्णय लिया कि भाई देखो भाई, ऐसे फैसला नहीं होगा। 8-8 दिन इस शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा सबको, फिर देखते हैं शरीर का क्या हाल होता। तो पहले गए पैर, 8 दिन रह के आए और ये हो गया बिना पैर का। अब बिना पैर की बड़ी तकलीफ हुई,
पैर है तो हम चलते हैं फिरते हैं, सब कुछ होता है। बड़ी परेशानी हुई, मगर जैसे तैसे 8 दिन निकल गए, जीवित तो रहे, तकलीफ तो हुई। पैर ने कहा, कहो मैं बड़ा हूं कि नहीं, मेरे बिगर कितना काम तुम्हारा यानी कठिन हो गया। तो इंद्रिया ने कहा, शरीर ने भी कहा, बात तो तुम्हारी सही है, तुम्हारे जाने से बहुत परेशानी हुई, मगर काम जैसे तैसे चल गया। अब बड़ा तो उसको कहना चाहिए जिसके जाते ही सब कुछ खत्म हो जाए। तो आग देख रही थी, कान सुन रहे थे, नाक सूंघ रही थी, पैर तो गए। फिर हाथ गए, हाथ भी आ गया 8 दिन के बाद। अब शरीर और इंद्रिया कहने लगी, तुम्हारे बिगड़ तो बहुत परेशानी हुई, मगर हमने काम चला लिया। ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हारे जाने से सब इंद्रियों का कामकाज रुक गया। फिर कान गए, फिर नाक गई, फिर आग गई, फिर रसना गई। अब ये सब इंद्रियां 8-8 दिन जाने से शरीर को बड़ी तकलीफ हुई। अब आग जाने से 8 दिन के लिए तो अंधा ही होना पड़ा। कान चले गए तो सुना ही नहीं दिया, रसना चली गई तो स्वाद मिट गया। अब ये सब जाने के बाद सबने कहा तकलीफ तो बड़ी हुई, मगर काम हमारा चल गया। फिर भीतर की चेतन आत्मा कहने लगी, अब मेरा नंबर, अब मैं जाती हूं। तो बाकी कहने लगे, जाओ देखते हैं अब तुम्हारे बिगर कैसे होता है। आत्मा एक पल के लिए गई तो सारी इंद्रियां ठंडी पड़ गई। अब वो चिल्लाने लगे सबके सब, अरे तुम मत जाओ, तुम गए तो हमारा सब काम खत्म होता है। तो इससे शरीर बड़ा नहीं है, शरीर के अंदर जो चेतन आत्मा है वो बड़ी है। अब ये काया में जो माया का सब ठाठ हमें दिखता है, सब उस आत्मा के आधार से है। आत्मा ही परमात्मा है, आगे बात आएगी। अब इतना ही नहीं, ये जो सृष्टिकर्ता और सृष्टि का पालन पोषण करने वाला, सृष्टि का संहार करने वाला, और ये माता शक्ति, ये 3 देव और शक्ति जो है, इनको भी उसने ही बनाया। धरन पयाल आकाशज दिसे, वोदर में सब हो ही रे। अब ये पाताल, पृथ्वी और ये आकाश, ये 3 लोग जो दिख रहे हैं, ये भी तो परमात्मा ने ही बनाया। सबका आधार तो वही है। वोदर कहते हैं पेट को। ये सब उन्हीं के द्वारा पैदा हुए हैं। जैसे हम अपनी माँ के पेट से आए, वैसे ये परमात्मा के वोदर से ये 3 लोग पैदा हुए। ऐसा निरंजन समरथ साहेब जन का शब्दा जोई रे लो। वो ऐसा सामर्थ्यवान परमात्मा है, परमात्मा सिमरत है, वो निरंजन है। निरंजन यानी क्या? माया रहित। माया परमात्मा से आई है, मगर परमात्मा में माया नहीं है, वो माया से परे है। माया है जब तक काल है। माया जहां राम सुन नाही, राम जहां नहीं माया। जहां माया है वहां राम नहीं है, और जहां राम है वहां माया नहीं है। तो ये निरंजन है, माया के पार। ऐसा निरंजन समरथ साहेब जन का शब्दा जोई रे लो। अब जोई यानी उसको देखो। अब कैसे देखोगे? संत के शब्द से। संत जो भेद बताते हैं, भेद यही है, आसन लगा के श्वासोश्वास में राम राम करो। इस राम शब्द का रटन करते 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 उस परमात्मा तक आप पहुंच जाओगे। परमात्मा को अपने भीतर देखोगे। जन का शब्दा जोई रे लो, वो नर राम सकड़ के माई। अब क्या कह रहे महाराज?
हे मनुष्य, राम जी सबके भीतर है, सबके अंदर है। सबके माय सकल सुन्यारा, मरम लखे कोई बिरला। सबके माय सकल सुन्यारा, अब सबके अंदर है मगर सबसे अलग है। वो साक्षी भाव में है, वो सब देख रहा है। जीव कर्म करने के लिए वो स्वतंत्र है। करणी जीवा हाथ दी फल करणी के माय, और इन कारण सुखराम कहे सुख दुख भुगते आए। जीव के हाथ में करनी है, तुम अच्छा करो बुरा करो, भोगना तुमको ही है। अब वो सब देख रहा है। राम जी साक्षी भाव से हमारे अंदर बैठा है और देख रहा है, और हमको वो रोकता नहीं है, क्योंकि अच्छा करो बुरा करो तुम्हारे हाथ में है। इतनी श्वासा तुमको दी है, अब इसमें तुम पाप करो पुण्य करो या राम राम भजन करो, जो कुछ करना है करो, भुगतना है तुमको। फल करनी के माय, जीव करनी करने के लिए स्वतंत्र है, और करनी करने के बाद उसका उसे फल मिलता है, और वो फल उसको भुगतना पड़ता है। अब हम सुखी क्यों हैं और हम दुखी क्यों हैं? हम सुखी भी है तो हमारे कर्म के कारण, हम दुखी भी है तो हमारे कर्म के कारण। तो वो नर राम सकल के माई, प्रेम बिना नहीं पावे रे। उसको प्रेम से ही पाना पड़ेगा। प्रेम जग्यो हर नाव प्रकाशे, एक दिवस भर ढीलन पासे। प्रेम जगते ही वो नाम हमारे भीतर प्रकट होगा, और वो नाम ही परमात्मा का नाम है, परमात्मा तक ले जाने वाला नाम है, 10वें द्वार तक ले जाने वाला नाम है, और 10वें द्वार के परे हमारी आत्मा में ले जाने वाला वो नाम है। वो नाम प्रकटता है प्रेम से। प्रेम आता है भजन से, प्रेम बढ़ता है भाव से, भाव बनता है संगत से। संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, और प्रीत बिना सुखराम कहे नहीं भजन में चीत। संगत करते रहोगे तो भाव आपका बढ़ेगा, और भाव बढ़ेगा तो भजन में प्रेम लगेगा। प्रेम आपको कहीं से लाना नहीं पड़ता, प्रेम आपके घट में ही है, खाली उसको प्रकट कराने वाला चाहिए। क्रोध आपको कहीं से लाना नहीं पड़ता, क्रोध आपके अंदर ही है, मगर कोई बाहर का चाहिए आपके अंदर का क्रोध जगाने वाला। तो इसी प्रकार प्रेम से सांसों सांस में जो राम राम का सुमिरन करेगा, भेद से करता रहेगा, उसके अंदर वो सत्सबद प्रगटेगा, और सत्सबद के आधार से एक एक स्थान को पार करते करते 10वें द्वार और 10वें द्वार के परे वो शब्द जाके परमात्मा में मिला देगा। किसको? हमारे सुरती को, हमारे प्राण को। प्राण को ही ले जाना पड़ेगा 10वें द्वार के बाहर, क्योंकि 9 द्वार से जाता है प्राण, और जिसका प्राण 9 द्वार से निकलेगा वो वापस आएगा, 84 में रहेगा। ऊ नर राम सकल के माई, प्रेम बिना नहीं पावे रे, के सुखराम बिरह दू लागी। अब क्या चाहिए? बिरह रूपी आग्नि आपके घट में लगनी चाहिए। बिरह और प्रेम, ये दो बात जब तक हमारे भीतर प्रकट नहीं होगी, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि अब हम परमात्मा को पाने वाले हैं। महाराज कहते हैं, और अंग मन घेरिया, नेक बहुत रहे माय, बिरह प्रेम सुख राम कहे, हर में हर बिन नाय। बाकी और अंग, बाकी और लक्षण हम मन के द्वारा हमारे अंदर में ला सकते हैं, मगर ये बिरह और प्रेम नहीं आएगा
इसके लिए आपको धारोदार सांस उसास में भजन करते रहना है, परमात्मा को पुकारते रहना है। अब जिसको पुकारोगे वही तो आएगा। और अंग मन घेरियो नेक बहुत रहे माय, बिरह प्रेम सुखराम कहे हर मेहर बिन नाय। जिनके अंदर विरह है, जिसका विरह जगा है, जिसके अंदर परमात्मा के प्रति अपार प्रेम है, अगबक प्रेम है, मान लो उसके ऊपर परमात्मा की मेहर हो गई। अब वो उस देश में जाएगा। अब अकबक प्रेम होने से बाकी नेम नियम की कोई आवश्यकता नहीं है, परमात्मा प्रेम से ही मिलते हैं। के सुखराम बिरे दू लागी तब हरजी घर आवे रे। हरजी कोई बाहर नहीं है, परमात्मा बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही है आत्मा के रूप में। जब हमारे अंदर ये विरह जगेगा, प्रेम जगेगा, तो परमात्मा तक हम निश्चित जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज